यार कमाल करते हो। और मेहता साहब आपके परम मित्र और मेरा खास यार जेठा भरा कितने रह गया। और सेमिनार में तिरुवनंतपुरम गए तो गए, वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे। सही बात है, कहीं जेठा भाई ने वहीं सेटल होने के लिए तो नहीं सोच लिया? अरे नहीं नहीं भाई, कैसी बातें करो। मैंने एक दो बार फोन लगाया था पर फोन बिजी था, तो मेरी भी बात नहीं हो पाई। सच में जेठा भाई के बगैर मजा नहीं आता है। सही बात है। हाँ भाई, तुम्हारा एक सोडा कम जो बिक रहा है। तुम एक कमाल करता है यार। अरे नहीं नहीं भिड़े भाई, ऐसी बात नहीं है। जेठा भाई रोज नए नए जो किस्से लेकर आते हैं ना, उसमें बहुत मजा आता है। अरे मुझसे पूछो भैया, किससे नहीं टेंशन लेके आते हैं। हर रोज नया टेंशन। अरे भाई जेठालाल की जिंदगी ऐसी, हर रोज नई मुसीबत रहती है। और फिर मैं ठहरा उनका फायर ब्रिगेड, तो हर मुसीबत की आग मुझे बुझानी पड़ती है। मतलब अभी फायर ब्रिगेड छुट्टी पर है। लो भाई देखो आ गया अपना पप्पू। अब तो यही बताएंगे कि अपना जेठा भरा कब आने वाला है। मुझे कैसे पता होगा? पप्पू सोडा दे भाई। कमाल है पप्पू। और तू तो पत्रकार है ना, तेरे पास तो सारी न्यूज होती है। नहीं भाई, मेरे पास जेठालाल की कोई न्यूज नहीं। आवाज में अरे भाई दोस्तों, पोपटलाल एक ऐसे पत्रकार है जिनके पास कोई न्यूज नहीं होती, लेकिन बेचारे खुद एक न्यूज बन जाते हैं। नहीं 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 नहीं, हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन ये बात तो कमाल ही की है भाई। कमाल का किस्सा हुआ पोपटलाल तुम्हारे साथ। कोई भी सुने तो चकरा जाए। ऐसा होता है 2-4 दिनों में क्या क्या नहीं हो गया, बिल्कुल फिल्म की तरह। लड़की का बाप का आना और पोपटलाल को पसंद कर देना, लड़की का पोपटलाल को पसंद कर लेना, सगाई हो जाना। सगाई हो गई और उसके बाद घर गिरवी रख दिया पोपटलाल ने। और वो तो अच्छा हुआ, उस सपना के दिल में इंसानियत जाग गई और घर बच गया और सब कुछ पहले जैसा हो गया। लेकिन ये तो कमाल ही हुआ ना, 3-4 दिन में कहानी कहाँ से शुरू होकर कहाँ पहुंच गई। और मेहता साहब ये तो ऐसे हो गया जैसे किसी पहाड़ी के टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, यानी ट्विस्ट एंड टर्न। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सब कुछ पहले जैसा हो गया, ये बहुत ठीक हुआ। सही बात है। हाँ, लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी दोस्त, पोपटलाल के सच्चे प्यार ने पत्थर दी सपना को भी पिघला दिया। नहीं 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 भिड़े, सपना ऐसी बिल्कुल नहीं थी। वो रंजीत और बाकी लोगों की संगत का असर था। हाँ, लेकिन कुछ भी हो पोपटलाल, तुम बहुत बड़े प्रॉब्लम से बच गए। अय्यर भाई, ये सब भरोसे की वजह से हुआ है। मैंने सपना पर भरोसा किया और उसने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा। लेकिन कुछ भी हो, मैं अभी तक टूटा नहीं हूँ। मुझे अपनी किस्मत पर और ईश्वर पर पूरा भरोसा है। बहुत जल्द मेरी शादी होगी और धूमधाम से होगी। हाँ, और जिस दिन तेरी शादी होगी भारत में सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाएगा। पप्पू मुबारक, बधाइयाँ। वैसे भाई, किसी को पता है जेठालाल कब आने वाला है? वही तो मैं पूछ रहा था। वैसे तो पता नहीं है किसी को, तुम फोन करके पूछ लो ना अभी। भिड़े, वो मेरे फोन में बैलेंस नहीं है। क्या? ऐसा भी कर दे। मैंने नहीं कहा था सब पहले जैसा हो गया, फिर से पैसे बचाने लग गया ये। दिख रहे। मैं फोन लगाता हूँ, मैं फोन लगाता फोन लगा यार। आपके में तो बैलेंस होगा, है ना? हाँ, पूछो पूछो आती भाई कब आ रहा है? अभी तक मेंटेनेंस का चेक नहीं दिया जेठालाल ने। लगा? नहीं, फोन तो आउट ऑफ कवरेज बता रहा है। क्या मतलब इस बार भी लेट ही देने वाला है? हमेशा लेट देता है, हमेशा लेट है मेहता साहब। अरे भाई बेड़े, अब ये तुम क्या लेके बैठ गए भाई? छोड़ो ना ये सब। अरे जेठालाल जब आए तब शांति से मेंटेनेंस का चेक मांग लेना। हाँ हाँ बेड़े मास्टर, तुम भी। मेहता साहब, मैं तो शांति से चेक मांगता हूँ, वो अशांति करके देता है ना। अब देखना, जब भी आएगा ना कोई हंगामा जरूर होगा। वो तो होना ही है बेड़े, क्योंकि जेठालाल की कुंडली ऐसी है। जहाँ जाएंगे टेंशन इंतजार करता हुआ मिलेगा। अब देखते हैं नया टेंशन क्या लेके आते हैं अपने साथ। मुंबई मुंबई है, आमची मुंबई। कहीं भी चले जाओ, मुंबई जैसा मजा कहीं नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब आप। अरे ये तो मेरी बातें सुन रहा है, मन में ही बोलता हूँ। बस घर पहुंचू उतनी देर है, मुझे अचानक देख के दया खुशम खुश हो जाएगी, खुशी के मारे गरबा करने लगेगी। हाँ, कितने टाइम के बाद मेरी दया को मैं गरबा करते हुए देखूंगा, मजा आएगा। हेलो, क्या सच में? अरे तो कमाल हो गया, हम अभी आवत हैं। भैया जी कहाँ जावत है? सॉरी साहब,
आपको उतरना पड़ेगा। क्यों? अभी अभी हॉस्पिटल से फोन आया था, मैं बाप बन गया हूँ। मुझे लड़की हुई है, मुझे अभी कभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अरे भाई ये तो बहुत अच्छी खबर है भाई, मुबारक हो मुबारक हो। थैंक यू साहब। साहब 1 मिनट, क्या हुआ? साहब ये आपके पैसे। ये किस बात के? वो साहब आपने एयरपोर्ट से प्रीपेड टैक्सी की है ना, उसके लिए पैसे तो दिए होंगे। अरे कोई बात नहीं, रखो रखो। नहीं नहीं साहब, अरे भाई घर में लक्ष्मी आई है, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम लक्ष्मी लेने से इनकार करो। रखो रखो, कोई बात नहीं। बेटे के लिए मिठाई लेके जाना मेरी तरफ से। रखो रखो। थैंक यू साहब। ओहो, ऐसी जगह छोड़ा है, कोई टैक्सी रिक्शा मिले तो अच्छा है। अरे वाह, रिक्शा आ रही है, आज नसीब अच्छा है। रिक्शा। चलो भाई, गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली ले लो। अरे साहब रात के 11:30 बज गई, रिक्शा बंद करने का टाइम हो गया। अरे भाई तो फिर रुका क्यों? साहब मुझे लगा नजदीक का भाड़ा होगा तो छोड़ देता हूँ। अरे चलने भाई, चाहिए तो 1.5 गुना भाड़ा ले लेना बस। साहब गाड़ी में गैस भी नहीं है साहब, आपके घर तक तो पहुँच ही नहीं पाएगा साहब। ये तुम लोग का गैस का बहाना बहुत जोरदार है। नहीं चलने का होता है तो बोल देते हैं भाई गैस नहीं है, गैस खत्म हो गया। नहीं साहब सच कह रहा हूँ, आधे रास्ते में बंद हो गई तो धक्का मार के पेट्रोल पंप तक ले जाना पड़ेगा। अरे भाई तो धक्का मारने में मैं तेरी मदद करूंगा, चलना भाई प्लीज, चलना भाई। ठीक है साहब। चलो आश, रिक्शा तो मिल गई। अभी घर जाते ही दया का चेहरा देखने का मजा आएगा। क्या बेकार में कर रहे थे, गैस कम में खत्म हो जाएगा, रिक्शा बंद पड़ जाएगा। अरे मस्त चल रही है रिक्शा। अरे साहब ऐसा मत बोलो। क्या? अरे यही कि रिक्शा मस्त चल रही है। क्यों? साहब ऐसा है कि अब जब हम बोलते हैं ना, हमेशा उसका उल्टा ही होता है। किसी ने बोला कि आज ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो ट्रैफिक मिलता ही है। किसी ने बोला कि आज एक्सीडेंट नहीं होगा तो एक्सीडेंट होता ही है। मतलब अभी मैंने बोला कि रिक्शा मस्त चल रही है तो रिक्शा बंद हो जाएगी? फुल चांस है साहब। अरे ये सब अंधविश्वास के चोचले है भाई, ऐसा कुछ मानने का नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। देखा साहब बंद हो गई ना। चल चल, ये तो तुमने जानबूझ के बंद की है, तुम्हारी बात मुझे सच मनवाने के लिए है ना। चल चल, चालू कर चालू कर। अरे नहीं साहब मैंने बंद नहीं की, अपने आप रिक्शा बंद हुई है। देखा साहब नहीं हो रहा है ना। तो अभी? अब क्या, मैंने बोला था ना पेट्रोल पंप तक धक्का मारना पड़ेगा। चलिए आइए धक्का मारिए। नहीं नहीं ठीक है, मैं इधर ही उतर जाता हूँ। कितना हुआ? अरे क्या साहब, आपने बोला था रिक्शा बंद पड़ जाएगी तो मैं धक्का मारूंगा। चलिए धक्का मारिए। अरे भाई मैं धक्का मारने में मदद करता, लेकिन मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ भाई। 1 मिनट, ये लो, ये 100 रुपया भाड़े का रखो और एक और 100 रुपया रखो, बस किसी और से धक्का मरवा लेना भाई। हाँ सॉरी। ठीक है साहब। अच्छा भला घर जा रहा था, पता नहीं अब कब घर पहुंचूंगा धक्का मारते मारते। 200 रुपया टैक्सी का और 200 रुपया रिक्शा का खर्चा करने के बाद भी अभी तक मैं घर नहीं पहुंच पाया। क्या किस्मत है मेरी। और कोई रिक्शा मिलेगी कि नहीं? वैसे घर थोड़ा ही दूर है, एक काम करता हूँ, चल ही लेता हूँ। ओहो, 12 हो गए, दया कहीं सो न गई हो। ये सरप्राइज तो भारी पड़ गया भाई। अभी इसको क्या हो गया? नहीं शांत है, शायद गुड नाइट बोला होगा। गुड नाइट। अरे क्या है? नहीं नहीं, बैठ जा बैठ जा,
सो जा बेटा, रात हो गई, सो जा बेटा, सो जा।